Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hamza Nasir. I'm currently the student of ICT, which is located at HSN Lahore. So yesterday it was my test और मेरा टेस्ट सेंटर था एफसी कॉलेज में जो कि लाहौर में वाक़ है। और वहाँ पे इंतज़ामात कुछ ऐसे थे कि सबसे पहले हमारी पासपोर्ट की चेकिंग होती है और आपको शटल सर्विस यहाँ से प्रोवाइड करते हैं और शटल सर्विस आपको वहाँ पे आपके टेस्ट सेंटर के बिल्कुल एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ती है। उसके बाद देन आफ्टर दिस आपकी चेकिंग होती है, आपकी आइडेंटिटी वगैरह वो सारा कुछ चेकअप करते हैं। उसके बाद आपके मुकम्मल आपके कपड़ों की चेकअप होता है जिसमें आपको खासतौर पे गर्ल्स को और बॉयज़ को किसी भी किस्म की इक्विपमेंट यानी कि आपने कोई गैजेट्स वगैरह पहने हुए हैं तो वो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। अगर आपने वो वेयर किए हुए हैं तो आपको वहीं पे वो आपको एक केस देंगे और इसकी लॉकर की चाबी भी देंगे, लॉकर देंगे आपको, उसको अंदर आपको रखे हुए चीज़ें जानी होगी। सेकेंडली मेन थिंग ये थी कि वहाँ का इक्विपमेंट और वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था एससी कॉलेज का खासतौर पर, और बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था वहाँ का। उन्होंने हर एक एक चीज़ पे हमें गाइड किया है और उसके बाद उन्होंने हमारा वो किया बायोमेट्रिक किया। उसके बाद हम लोगों को टेस्ट के लिए हम लोग को अपने बूथ में लेके आए और बूथ में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें हेडफोन दिया और उन्होंने एक एग्जैक्ट लोकेशन और बताया कि आपकी सही जगह पे आपका इक्विपमेंट कहाँ पे पूरा आएगा, वहाँ पे उन्होंने हमें चेक करवाया। देन आफ्टर दिस उन्होंने हमें साथ साथ गाइड किया है कि आपने ऐसे करना है ऐसे करना है, देन आफ्टर दिस आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर उन्होंने हमें गाइड किया और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। खासतौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने अपना के डिजायर्ड स्कोर मैंने हासिल किया है, खासतौर पर सर अकील साहब का और सर रफाकत साहब का जो कि मेरे इंस्ट्रक्टर थे। सर जैसे कि मैं आपको अपना रिजल्ट शो करवा सकता हूँ, ये मेरा रिजल्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरे सर रफाकत साहब का और सर अकील साहब का कमाल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर लिया। थैंक यू जी हमजा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम का? जो आपको एग्जाम आया है, क्या जो आपने स्टडी की थी थे उसका कितने परसेंट इसमें से आया? सर अकॉर्डिंग टू मी जो कि मेरे साथ जैसा हुआ है कि उसमें 85% आपका एपी यूनि के अकॉर्डिंगली ही टेस्ट आता है, लेकिन टेस्ट जैसे कि टेस्ट के 20 टाइप्स ऑफ टेस्ट जैसे क्वेश्चन आते हैं उनमें थोड़ी सी क्वांटिटी आप कह सकते हैं और टाइम भी कम हो जाता है, यानी कि वैसे अप्रोक्सीमेटली टाइम होता है 2 hours and 15 minutes, जबकि मेरा था 1 hour and 45 minutes के अंदर अंदर मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। और सर इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको एस टी सेम ही आता है, कुछ डिफिकल्टीज आती हैं जब जैसे कि मेरे मेरे केस में ये था कि मुझे रिपीट सेंटेंस में और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आई थी, वो थोड़ी सी लेंथी थे। बाकी ओवरऑल टेस्ट सर रीड अलाउड वगैरह बाकी ऑलमोस्ट इजी ही आते हैं और इसके एपी यूनिट से अच्छे। एज पर द जो प्रैक्टिस है उसी के हिसाब से आपको एग्जाम आया, कोई प्रैक्टिस से हटके नहीं आया? जो आपने प्रैक्टिस यहाँ पे की थी जी जी उससे हटके नहीं आया सर, एग्जैक्टली उसके प्रैक्टिस से हटके बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं आई। बिल्कुल ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंथी एपी यूनि में आपको एग्जाम आता है, मॉक टेस्ट जब आप कंडक्ट करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू एफ यूनि वहाँ पे आपको रियल टाइम एग्जाम में तो आपको अच्छे से अच्छा आप इसको बीट कर सकते हैं अपने अच्छे से अच्छे स्कोर को। तो सर ये है कि उसमें ये आता है कि रीड अलाउड वगैरह और ये काफ़ी, जबकि यहाँ पे एपी यूनि पे तो मिनिमम भी जो चाहते हैं वो 3 to 4 लाइन्स के आते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 3 लाइन्स के कुछ भी आ जाते हैं और ज्यादातर सर आपको ना 2 लाइन्स की आते हैं रीड अलाउड। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट आपकी आसानी से हो जाती है, आसानी से आप पिक कर लेते हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टाइम मैनेज हो जाता है अच्छे से और आपके डिपेंड करता है आपके पास इक्विपमेंट कौन सी है वहाँ पे, कीबोर्ड वगैरह लाइक मेरे केस में कीबोर्ड भी अच्छा था, वैसे भी कीबोर्ड अच्छा ही होता है, लेकिन टाइम आपके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी टास्क है। तो सर टाइम मैनेज हो जाता है, कम से कम आप 1-2 मिनट पहले भी आप अगर ऐसे टेम्पलेट लिख रहे हैं तो सर मेरे वाले केस में ये था कि मैंने 7 मिनट पहले ही मैंने अपने ऐसे लिख लिया था। सर टाइम मैनेज हो जाता है, टाइम का इशू नहीं है। जी स्टूडेंट्स, आपके किसी को कोई क्वेश्चन हो इनसे? टेम्पलेट्स का बता रहे हैं कि टेम्पलेट्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो अपडेट्स आ गई हैं और टेम्पलेट्स काम नहीं कर रहे, तो उनके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो आपकी स्पीकिंग टास्क के डिस्क्राइबेबल्स का और रिटन लेक्चर का टेम्पलेट और इसके अलावा जो है आपके ऐसे और समराइज को रिटन टेक्स्ट में जो टेक्निक यूज करते हैं वन लाइन स्ट्रेटजी? सर बिल्कुल आप जो सा मुझे टेम्पलेट सर रफाकत साहब ने मुझे शेयर किया था तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली मैंने वो 0 एरर के साथ मैंने लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे राइटिंग में काफ़ी अच्छे स्कोर आए हैं। तो सर वो टेम्पलेट का ये इशू नहीं है कि टेम्पलेट चलता नहीं, टेम्पलेट चलता ज़रूर है, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है आप उसको लिख किस तरीके से रहे हैं, आप उसको मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं। आपकी एक भी जीरो भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो देन आफ्टर दिस आपका टेम्पलेट विल वर्क।
टेस्ट में कितने आते हैं? अच्छा, आपके रिपीट सेंटेंस का ये कि रिपीट सेंटेंस जो कि मुझे आए थे वो 7 to 8 रिपीट सेंटेंस आए थे। उनकी लेंथ ज्यादा थी, शॉर्ट जी 7 to 8 आए थे मुझे, और काफी उनकी अच्छी खासी लेंथ थी, कम से कम वो 6 सेकंड के थे। तो ये होता है, रेयर केसेस में चांसेस है, लेकिन ऐसा होता है। आपका जो सा लिसनिंग के आते हैं ना एमसीक्यूज, वो आपके रिपीट हो सकते हैं, जबकि मेरे साथ भी एक मेरा रिपीट हुआ। ठीक है। तो सर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपकी जो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना आपका अच्छा पिक होगा। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से 25 डेज में एग्जाम दे देते हैं। अगर ज़्यादा लंबा करते रहेंगे तो आप फिर खुद ही अपने आप को पैनिक कर करके 25 मतलब वो डेज टारगेट आपको सेट कर लेना चाहिए कि आपने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एग्जाम एग्जाम देना देना है। है। लेकिन वो 20 दिन पढ़ना भी सही तरीके से जो है देने हैं मॉक टेस्ट वगैरह। आप कितने घंटे डेली तैयारी करते हो? हम लोग प्रैक्टिस करते हो? सुबह घर में मॉक टेस्ट देखा करते थे, फिर अकेडमी आते थे शाम में, और फिर रात में भी मॉक टेस्ट देते थे। मतलब एंड पे 2 देते थे दिन में, एक मॉक टेस्ट तो डेली का होता था हमारा, और अकेडमी की तैयारी होती थी यहाँ पे आके। अच्छा, आपने 20 to 30 डेज में ऑलमोस्ट अपना सारा कोर्स पिक करके प्रैक्टिस भी आप किया। 30 डेज में टेस्ट दे दिया अपना। ठीक है, थैंक यू।